नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास उन माताओं और बहनों के लिए है जिन्होंने 9 महीने की साधना अभी अभी पूर्ण की है और शिशु को जन्म दे दिया है। जन्म से पहले, जन्म के दौरान कई तरह की कठिनाइयां माताओं को सहनी पड़ती हैं, जिसके सिम्टम्स शिशु के जन्म के बाद दिखलाई पड़ते हैं। और ऐसे में कई तरह की कठिनाइयां शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में आती रहती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की श्रृंखला का निर्माण किया है। यह श्रृंखला का अभ्यास, जिसमें हम लोग 10 विशेष योग अभ्यास को जानेंगे, अभ्यास को साथ में करेंगे और यह अभ्यास आपको रिकवर होने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। तो हमारी श्रृंखला का पहला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को साधने की साधना है, जिसमें प्राणायाम के द्वारा प्राणों की गति पर आयाम यानी कि उसके आवागमन में हम लोग ध्यान लगाते हैं और उसकी गति को स्थिर करते हैं, जिससे हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। मन की चंचलता चली जाती है, भय हमारे मन से चला जाता है, मन स्थायी रहता है, शांत रहता है, चिड़चिड़ापन चला जाता है, तनाव चला जाता है, क्रोध चला जाता है और मन में शांति बनी रहती है। तो चलिए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो अभ्यास है, उसके लिए आपको किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठना है। मेरुदंड को जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करें। यदि सीधे नीचे बैठ करके आपकी पीठ सीधी नहीं हो पाती है तो कूल्हे के नीचे पे कोई कंबल, तकिया इत्यादि कुशन कुछ भी ऐसा रखें, थोड़ा सा ऊंचा सा, जिससे आपको सीधा होकर के बैठने में सहायता मिले। और फिर यहां से अभ्यास की शुरुआत के लिए आपने नासिकाग्र मुद्रा को बनाना होता है, जिसमें आपकी पहली और दूसरी उंगली ये ऊपर की ओर को सीधी रहती है और आखिरी की 2 उंगली अंगूठे के ऊपरी हिस्से से जाकर के मिलती है। दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा बनाता है, जिसमें आपकी पहली उंगली और अंगूठे का ऊपरी हिस्सा एक दूसरे से मिला रहता है और इसे बाईं जंघा के ऊपर हम लोग रख देते हैं। अब ये जो मुद्रा है, ये हमारे चेहरे के सामने इस तरह से आती है कि मध्य वाली उंगली हमारी दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे आकर के रुक जाती है और पहली उंगली सामने की तरफ को आती या फिर ऊपर की तरफ रहेगी। बस इसे आपने आज्ञा चक्र से दूर रखना है। फिर यहां से आप अपने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करते हैं जब आपको बाईं नाक से श्वास लेना होता है, और जब बाईं नाक को बंद करना होता है तो आखिरी की ये 2 उंगलियों का प्रयोग करके आप अपनी बाईं नाक को बंद कर देते हैं और दाईं नाक से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये मुद्रा आपके इस अभ्यास में कार्य करती है। अगर यहां तक समझ गए हैं तो स्थिति को जल्दी से बना लें और आप अभ्यास को मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। स्थिति को बनाने के बाद आंखों को बंद कर लें, मन मस्तिष्क को शांत रखें, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और फिर लंबा, धीमा, गहरा श्वास अपने बाईं नाक से अंदर लेंगे। श्वास अंदर आने के बाद बाईं नाक को बंद करें और फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। जब बाईं नाक से श्वास को छोड़ रहे हैं तो दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। वापस से इस अभ्यास को करेंगे। बाईं नाक से श्वास लेंगे, फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। श्वास लेने और छोड़ने में अपना पूरा समय लें। दाईं नाक से वापस से श्वास लेंगे, और अपनी बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये हमारे 2 चक्र पूर्ण हो गए हैं। 2 चक्रों का और अभ्यास हम लोग साथ में दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास लें, और फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे।
अब दाहिनी नाक से श्वास लेंगे और धीरे धीरे बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास लें बाएं नाक से, फिर धीमे धीमे दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ें। दाईं नाक से श्वास लें और फिर धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास छोड़ें। यहां पर हमारे 4 चक्र पूर्ण हुए। धीरे से अपने दाहिने हाथ को नीचे ले आएंगे। आंखों को कुछ क्षण तक बंद करके रखें और अभ्यास के लाभ को अपने मन मस्तिष्क में महसूस करें। कुछ क्षण के बाद धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो यह था नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान रखेंगे, श्वास को आपने लंबा धीमा गहरा लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी आपने नहीं दिखानी है। जितना धीमा जितना लंबा हो सके आपने श्वास को लेना है और उतना ही धीमे धीमे धीरे धीरे आपने श्वास को बाहर को छोड़ना है। यदि आपकी यह प्रक्रिया अच्छी होने लगे तो इसे कम से कम आपने 6 से 8 चक्र करना है। यदि मैं चक्र की बात करता हूं तो चक्र हमारा शुरू होता है बाईं नाक से। बाईं नाक से श्वास आप लेते हैं और दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और फिर दाहिनी नाक से श्वास को लेते हैं और बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देते हैं। तो जब आपकी श्वास बाईं नाक से बाहर वापस आ जाती है तो ये हुआ हमारा एक चक्र। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, एक चक्र। ऐसे ही आपने 6 से 8 चक्रों का अभ्यास कम से कम करना है। जैसे जैसे आप स्थिति को समझेंगे, अभ्यास आपको अच्छा लगने लगेगा तो इसे बढ़ाएं और यदि हो सके तो इसके साथ आप अंतर कुंभक यानी कि श्वास को रोकने का अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। श्वास को लेने के बाद ही आपको श्वास को रोकना है। श्वास को छोड़ने के बाद आपने श्वास नहीं रोकनी है। श्वास बाईं नाक से लेंगे और फिर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे कुछ क्षण रोकें। बहुत लंबा रोकने की जरूरत नहीं है, कुछ क्षण रोकें और फिर बहुत धीरे धीरे दाईं नाक से छोड़ें। फिर दाहिनी नाक से लेंगे और कुछ क्षण रोकेंगे, फिर धीरे धीरे बाईं नाक से छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने चक्र को पूर्ण करेंगे। ध्यान देंगे कि यदि आपको श्वास संबंधी कोई बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है तब आपको श्वास रोकना नहीं है। उच्च रक्तचाप भी आपका काफी बढ़ा हुआ है तब भी आपको श्वास शुरुआत में रोकना नहीं है। आप बिना रोके श्वास को, जो अभ्यास आपने किया उसी अभ्यास को आप दोहरा करके इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हमारा पहला अभ्यास। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे अभ्यास की ओर। दूसरा अभ्यास है हमारा सुखासन। सुखासन की जो स्थिति होती है बहुत ही सामान्य और आसान सी बैठने की स्थिति होती है जिसमें हम लोग इस तरह से पैरों को पलटी मार करके बैठ जाते हैं। देखिए, पहली अवस्था भी पलटी मार करके थी जिसमें मैंने अपने एड़ियों को अंदर रखा था, परंतु सुखासन की जो अवस्था होती है उसमें पैर अंदर ना आकर के हल्के से बाहर की तरफ को रहते हैं ताकि घुटने के पीछे पे दबाव ना बने और पूरे पांव में रक्त का संचार बना रहे। तो इसके लिए आपने थोड़ा पांव को बाहर की तरफ करके बैठना है और फिर ध्यान देना है कि कूल्हे की हड्डी आपकी जमीन से लगी रहे। नहीं महसूस होती है कूल्हे की हड्डी तो आपको अपने नितंबों की मांसपेशियों को हल्का हल्का सा बाहर को लेके आना है ताकि आपको नीचे से कूल्हे की हड्डी समान रूप से जमीन पे महसूस हो सके। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर माताओं और बहनों को कमर दर्द की समस्या रहती ही रहती है और ऐसे में यदि आपकी स्थिति सही ना हो तो आपको कमर दर्द की समस्या वापस से लगने लगेगी। तो कूल्हे की हड्डी का समान रूप से जमीन पे लगा होना अति आवश्यक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपकी दोनों कूल्हे की हड्डियां समान रूप से जमीन पे लगी रहे। इसके बाद आपको मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे, पीठ को एकदम से सीधा रखने का प्रयास करेंगे। सुखासन की यह स्थिति है। सुखासन की स्थिति में कई तरह के प्रकार हम लोग करते हैं जिसके द्वारा हम मेरुदंड में
ऊर्जा का जागरण करते हैं, मेरुदंड को लचीला बनाते हैं और दर्द इत्यादि समस्याओं से निदान प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ ये मेरुदंड में ऊर्जा का संचार भर देता है, जिससे मन मस्तिष्क शांत रहता है, एकाग्र रहता है, कार्यों में मन लगा रहता है और आपके अंदर तंदुरुस्ती बनी रहती है। तो चलिए अभ्यास को करेंगे। हाथों को अपने कूल्हे के बगल में इस तरह से रख लें, कंधों को नीचे रखें। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे और सिर को उठा करके अंगूठे को देखें। हाथों में अच्छा सा खिंचाव लाएं, यही खिंचाव आपका पीठ की तरफ भी आएगा। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से नीचे ले आए। दोबारा से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आए। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों में, कंधों में और पीठ पर लेके आना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाना है श्वास को भरते हुए, और फिर यहां से हल्का सा अपने बाएं तरफ झुकेंगे। अपनी दाहिने कूल्हे की हड्डी को जमीन से लगाए रखने की कोशिश करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं तरफ को झुकेंगे, हल्का हल्का झुकना है। अपनी बाएं हथेली से अच्छा सा दबाव बनाना है, दाएं हाथ को खींचना है। तो इस तरह से मेरुदंड में अच्छा सा खिंचाव देंगे। आप चाहें तो धीरे से सिर को उठा करके ऊपर देख सकते हैं। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद श्वास को वापस से भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को नीचे ले आएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हम बाएं हाथ को ऊपर लेके जाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपनी दाहिनी तरफ झुकेंगे। हथेली को रख लें, कोहनी को मोड़ें, बाएं हाथ को दाहिनी दिशा पे अच्छे से खींचें और आप चाहें तो यहां भी सिर को उठा करके ऊपर को देख सकते हैं। इससे आपकी पीठ पे और बगल पे खिंचाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते वापस से बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। हम लोग आगे की तरफ झुकेंगे, जिसके लिए आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर को उठाना है, जैसे पहले किया था, पर अब यहां पर हाथ खुले रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकेंगे, हल्का सा आगे झुकना है, फिर हाथों को जमीन पर टिका लेना है। इस तरह से उंगलियों को रख लेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ खींचते जाएं और शरीर को भी आगे की तरफ खींचते हुए नीचे को लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि मेरुदंड पे आपने खिंचाव देना है। यह खिंचाव आपके मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से होता हुआ आएगा। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलें और अंत में सिर को भी धीरे धीरे नीचे को लेके जाएं। सिर को नीचे को दबाना नहीं, आपने बहुत ही आराम पूर्वक नीचे की तरफ करना है, ताकि गर्दन के पीछे वाला हिस्सा सीधा हो जाए। गर्दन और आपका मेरुदंड लगभग एक सीध में आ जाएगा। स्थिति को यहां पर कुछ क्षण बनाए रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका आराम पूर्वक चलता रहेगा। यह है हमारा पश्चिमोत्तान सुखासन। इसमें पीठ पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है, जिससे पीठ की मांसपेशियां खुलने लगती है। अब श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर की तरफ लाएंगे। अब यहां से अपने दोनों हाथों को अपने दाहिनी दिशा की ओर लेके जाएं, सामने की ओर देखें। दोबारा से यहां पर श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को और आगे की तरफ लेके जाएं और झुक जाएंगे। फिर यहां पर श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, हल्का हल्का सा हाथ को अंदर ले आए, फिर दोनों हाथों को अपने बाएं तरफ ले जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। एक बार और श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे। यदि आपका श्वास पहले से ही अंदर है तो श्वास छोड़ दें, फिर श्वास को भरें, मेरुदंड को ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ खींचें और झुक जाएं, जितना आप नीचे जा सकते हैं शरीर को लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लेके आएंगे। बहुत सुंदर। अब श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएं, हाथों को हल्का हल्का अंदर ले आएं और वापस से बीच वाली स्थिति पे आ जाएं। सबसे पहले आपने बीच वाली स्थिति में आना है, फिर यहां से पीठ को सीधा करते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे।
तो इस तरह से ये आपके सुखासन के कुछ प्रकार थे। एक और प्रकार हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम पीठ को पीछे की तरफ घुमाएंगे ट्विस्ट अवस्था में। तो यहाँ पर आपने साधारण रूप में अपने बाएं हथेली को दाहिनी जंघा के बाहर पे रखना है और फिर अपने दाहिने हाथ को पीछे लेके जाना। अवस्था कुछ आपकी इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। उंगली को उठा करके पीछे की तरफ रख लें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने दाहिनी उंगलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिनी जगह पे दबाएं और शरीर को धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटते जाएंगे। दाहिने कंधे को खासकर आपने गोल घुमाते हुए पीछे को पलटना है और अंत में सिर को भी पीछे लेके जाना है। स्थिति में रुकेंगे, कुछ क्षण यहां पर रुकें, स्थिति का आनंद लें। अब धीरे से सिर को आगे की तरफ घुमाएं, श्वास को भरें। जैसे हमने इधर से किया था ऐसे ही हम लोग दूसरी तरफ से अब ट्विस्ट करने जा रहे हैं। तो दाएं हाथ को बाएं जंघा के बाहर पे रख दें, बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को खड़ा करके रखें जैसे हमने पहले रखा था। श्वास को भरते हुए उंगलियों पे दबाव बनाएं, मेरुदंड को सीधा करें। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ से बाएं जंघा पे दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाते चले जाएंगे। कंधे आपके पीछे और नीचे रहेंगे और अंत में सिर को भी पीछे लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। धीरे से सिर को घुमा करके सामने की तरफ देखें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे, हृदय को भी उठाएं ताकि पीठ पे एक हल्का सा खिंचाव आए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। तो ये था हमारा सुखासन का अभ्यास। सुखासन के बाद चल रहे हैं हमारे तीसरे योग अभ्यास की तरफ, जो कि है गौ मार्जर्यासन। गौ मार्जर्यासन की स्थिति के लिए आपको इस तरह से घुटने के बल आ जाना है, हाथ आपके सामने की तरफ रहेंगे। इस स्थिति में आते वक्त यदि आपको घुटने में दबाव महसूस होता है तो आपको अपने घुटने के नीचे पे कोई कंबल इत्यादि रख लेना है, जिससे आपके घुटने में किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव आपको महसूस ना हो। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। स्थिति को समझ लें। आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुले हैं और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं। पंजों को अच्छे से खींच लें और जमीन से लगा करके रखें और ध्यान देंगे कि आपके कोहनी का जो अंदर का हिस्सा है, जिसे हम इनर एल्बो भी कहते हैं, ये अंदर की तरफ रहेगा। आपकी जो ये मांसपेशी है बाइसेप्स, ये भी अंदर की तरफ रहेगी और एक दूसरे को देखेगी, यानी कि दोनों बाइसेप्स एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों इनर एल्बो अंदर की कोहनी एक दूसरे को देख रही है। तो ये स्थिति आपको बना के रखनी है, क्योंकि इसकी जो गलत स्थिति होती है उसमें कोहनी पे दबाव बनता है, जिससे कोहनी में नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे श्वास को भरते हुए कूलों पर ध्यान देंगे। कूलों को आपने ऊपर की तरफ को उठाना है और फिर पेट को नीचे लेके जाना है, हृदय को नीचे लेके जाएंगे और सिर को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। और भी ध्यान देंगे कि कंधों को कान के पास चिपकाएं ना, गर्दन के पास ना चिपकाएं। कंधों को आपने गर्दन से दूर रखना है ताकि गर्दन में किसी भी तरह का दबाव ना बने। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए आपने सिर को नीचे की तरफ लेके जाना है, हृदय को अंदर की तरफ को खींचेंगे, नाभि को अंदर को खींचेंगे और कूलों को अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हिस्सा होता है, पूंछ वाली हड्डी, उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। पीठ को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। तो इस तरह से स्थिति बनेगी। यही प्रक्रिया को हम लोग दोहराते रहते हैं। तो दोबारा से श्वास को भरते हुए कूलों को ऊपर उठाते हैं, पेट को नीचे लेके जाते हैं, हृदय को नीचे लेके जाएंगे और सिर को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर नीचे आएगा, हृदय अंदर, पेट भी अंदर, कूल्हे को पीछे की तरफ से गोल घुमाते हुए अंदर को लेके जाएंगे, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। चलिए दोबारा से दोहराएं। श्वास को भरते हुए कूल्हे ऊपर की तरफ उठेंगे, पेट नीचे जाएगा, हृदय नीचे जाएगा, सिर ऊपर उठेगा, अर्धचंद्राकार स्थिति बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर नीचे, हृदय अंदर, पेट भी अंदर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। यही प्रक्रिया को 2 बार और करेंगे। थोड़ा सा तेजी दिखाएंगे प्रक्रिया के लिए। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार अवस्था में पीठ को लेके आए, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे। बहुत अच्छे।
श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय अंदर, पेट अंदर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे, पीठ के बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। एक बार और श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार अवस्था में लेके जाएंगे, पीठ को आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को अंदर की तरफ लेके जाएं, ऊपर को उठाएं, राउंड शेप में लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से आप चाहें तो घुटनों को अंदर ला करके इस तरह से बैठ सकते हैं यदि आपकी कलाई थक गई है, और फिर हाथों को सामने रख करके कलाइयों को एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में घुमा करके इन्हें आराम की ओर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विराम आप ले सकते हैं और फिर हम लोग हमारे अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो यह है हमारा चौथा अभ्यास, व्याघ्रासन। व्याघ्रासन की स्थिति जो अभ्यास हमने अभी किया इसी के ही साथ जुड़ी होती है, इसी के ही पास का ये आसन है। तो यहीं से ही इसकी ये स्थिति दिखलाई पड़ती है। तो वापस से हम लोग घुटने के बल आ जाएंगे, घुटने कूल्हे के समानांतर, हाथ कंधे के समानांतर। आपकी जो कलाई है और कंधा लगभग एक सीध में रहेगा, घुटना और कूल्हा भी लगभग एक सीध में रहेगा। तो यहां पर आकर के आपकी स्थिति बनती है। फिर यहां से आपने सामने को देखना है। श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ खींचने का प्रयास करें और बाएं पैर को पीछे की तरफ खींचे। पंजे को, अपने बाएं पांव के पंजे को भी आपने पीछे की तरफ को खींचना है, हाथ को आगे की तरफ, पूरा पांव पीछे को, हाथ आगे को। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर पांव भी नीचे। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ पे संतुलन बनाएं, बाएं हाथ को आगे लेके जाएं और दाएं पांव को पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अच्छा सा खिंचाव अपने पैर और हाथ पे लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ और फिर पैर नीचे आ जाएंगे। चलिए दोबारा से। अब यहां पे श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को आगे, बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे, बायां पांव नीचे। बहुत अच्छे। चलिए बाएं हाथ से करेंगे। श्वास को भरते हुए बायां हाथ आगे, दायां पांव पीछे। श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे, दाहिना पैर नीचे। दोबारा से। श्वास को भरते हुए दायां हाथ, बायां पांव। श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। श्वास को भरते हुए बायां हाथ, दायां पांव। श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दायां हाथ, बायां पांव। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। देखिए स्थिति में जाने में आप अपना पूरा समय लें। जरूरी नहीं है कि आपको जल्दीबाजी करनी है या मेरे साथ ही आपने पूरा करना है। आप अपने शरीर स्थिति के अनुसार इसे धीरे और तेज भी कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए बायां हाथ, दायां पांव और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। बहुत सुंदर। अब यहां पे आपने पैरों के अंगूठे को मिला लेना है, घुटनों को खोल लेना है, फिर धीरे धीरे पीछे अपने एड़ी के पास आकर के बैठेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं हमारे अगले योग अभ्यास को, जो कि है हमारा 5वां योग अभ्यास, बालासन। बालासन की स्थिति बहुत ही साधारण, सुगम और आनंददायी होती है। स्थिति मैं आपको बतला देता हूं। जो आपके घुटने खुले हुए हैं ये बालासन के पैर की स्थिति है, और आपके पांव के अंगूठे मिले हुए हैं ये बालासन के पांव की स्थिति है। इसके बाद आपने इस तरह से शरीर को आगे की तरफ ले जाना होता है। हाथों को खींचते हैं, पीठ पे अच्छा सा खिंचाव देते हुए माथे को जमीन पे लगाते हैं। ये आसन मन मस्तिष्क को शांत करता है, चिंता और तनाव से मुक्त करता है, अनावश्यक सोच और विचार को खत्म करता है, मन में स्थिरता लाता है। इस तरह से आपको कई सारे लाभ बालासन की स्थिति के मिलते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए दो चीज है। या तो आप सीधे जाकर के, जैसे मैंने अभी आपको आसन दिखलाया, इस तरह से आप जा सकते हैं, और या फिर आपके घर में इस तरह का गोल तकिया यदि आपके घर में हो तो आप इस बालासन के लिए इस तकिए का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो घर के सामान्य 2 तकिए या 3 तकियों का प्रयोग करके भी बालासन को और भी आनंददायी और भी लाभप्रद बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर अब मैं धीरे धीरे अपनी हथेलियों को नीचे लेके जाऊंगा। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करूंगा, हृदय को सामने की तरफ खोलूंगा, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ लेके जाऊंगा और अपने शरीर को आराम पूर्वक इस तकिए के ऊपर रख दूंगा। शुरुआत में मैं अपने सिर को बाएं तरफ लेके जा रहा हूं, और यहाँ पर या तो आप इस तकिए को इस तरह से पकड़ लें और या फिर हाथ को नीचे पर रखे रहें।
कुछ क्षण आपको अपने सिर को एक तरफ, कोई भी तरफ आप ले लें, यहाँ पर मेरा बाएं तरफ है, आप चाहे दाएं से शुरू कर लें या बाएं से शुरू कर लें। कुछ क्षण ये एक तरफ रख करके श्वास प्रश्वास लेंगे और कुछ श्वास प्रश्वास के बाद आपने अपने सिर को दूसरी तरफ पलट देना है और फिर यहां भी कुछ क्षण रुकेंगे। तो इस तरह से रुक करके कुछ क्षण आपने बालासन की स्थिति का आनंद लेना है और इसका लाभ प्राप्त करना है। वापस आने के लिए धीरे से सिर को हम उठाते हैं, हथेलियों पे दबाव बना करके धीरे धीरे हथेलियों से चलते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। देखिए, आप चाहें तो बालासन की स्थिति को जितना लंबा चाहें उतना रोक सकते हैं। हालांकि शुरुआत में आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक भी आप रोक सकते हैं। अब आपके समय के ऊपर है कि आप कितना देर बालासन की स्थिति में रुकना चाहें। आप चाहें तो और भी लंबा रुक सकते हैं, बस ध्यान रखें कि पेट में इस तरह का अनावश्यक दबाव ना पड़े कि आपको पेट में दर्द हो। इसीलिए हमने इस तकिए का प्रयोग किया। तो किसी भी मुलायम सॉफ्ट तकिए को आप लेकर के अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये था हमारा बालासन। अब हम लोग बालासन से आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा छठवां अभ्यास है, बहुत ही लाभप्रद अभ्यास है, वो है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन सर्वांगासन यानी कि शोल्डर स्टैंड की ही आधी स्थिति है, जो हमारे रक्त को हमारे मस्तिष्क की तरफ पहुंचाती है। मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, विचारों को स्थायी बनाने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए, मन को ऊर्जावान बनाने के लिए हम इस स्थिति का अभ्यास करते हैं और इसके बहुत सारे अनेकों लाभ हैं। मैं आपको अभ्यास के साथ साथ बतलाते रहूंगा। तो अभ्यास के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 कंबल हैं। आप भी चाहें तो इस तरह से 2 कंबल का प्रयोग करके स्थिति को और भी सुगम आसान बना सकते हैं। ये कंबल आपके गर्दन में किसी भी तरह का दबाव नहीं आने देंगे, साथ ही साथ आपको बहुत ही आनंददायी फीलिंग महसूस कराएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 कंबल तैयार किए हैं और दोनों कंबलों की लंबाई चौड़ाई एक बराबर रखी हुई है ताकि अभ्यास के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। आप चाहें तो 2 या फिर 3 कंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने कंबलों को दीवार के पास पे तैयार कर लिया है। जो कंबल मैंने मोड़े हुए हैं उसका जो बंद वाला जो हिस्सा है वो एक तरफ है और खुला वाला हिस्सा एक तरफ है। आपको बंद वाले हिस्से को दीवार के विपरीत तरफ रखना है, खुले वाले हिस्से को चाहें आप दीवार की तरफ रख लें, क्योंकि यहां पर हमारी गर्दन नीचे की तरफ आएगी योग मैट पे और कंधे मेरे इसके ऊपर आएंगे, ताकि जब मेरी गर्दन इस तरह से नीचे को इसके ऊपर रहे तो बहुत आरामदायक मेरे को फीलिंग महसूस हो। तो यहाँ पर अब इसमें जाने के लिए मैं कुछ इस तरह से अपनी स्थिति को बनाऊंगा और फिर यहां से पलटते हुए मैं लेट जाऊंगा। अब यहां पर यदि आप मेरे को देखेंगे तो मेरी गर्दन योग मैट पे आ गई है, कंधे इस कंबल के ऊपर है और गर्दन का कुछ हिस्सा मेरे कंबल के पास है, जो मेरे योग मैट से मेरे सिर और कंधे की दूरी को बनाए हुए है। क्योंकि क्या होता है कि सामान्य जब हम लोग इस स्थिति में आते हैं, इस तरह की स्थिति में, और खासकर जब पैरों को ऊपर लेके जाते हैं तो गर्दन के पीछे पे ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे गर्दन दुखने लगती है और गर्दन संबंधी समस्या बनने लगती है। तो इस तरह से आप कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 या 4 कंबल भी रह सकते हैं, बस ध्यान रखें कि ज्यादा ऊंचा कंबल ना हो और कंबल की चौड़ाई इतनी होगी आपके कंधे आराम पूर्वक उसके अंदर आ सके। फिर यहां से 2 स्थितियां आपकी विपरीत करने की बनेगी। एक सामान्य स्थिति है जिसमें आपने इस तरह से पैरों को दीवार पे रख लिया है, पैर मिलाए हुए हैं और फिर हाथों को बगल पे खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारी सामान्य विपरीत करने की स्थिति दिखलाई पड़ती है। यदि आप चाहते हैं आपका शरीर अभ्यास को और भी गहराई में लेके जा सकता है और आप चाहते हैं कि ज्यादा लाभ प्राप्त करें, तो उसके लिए आपने इस तरह से अपने पंजों को दीवार पे रखना है और फिर धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाना है। फिर हाथों का सहारा अपने कमर के नीचे पे देना है और कमर को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाना है। फिर यहां से पैरों को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे और फिर अपने एक पैर पे दबाव बनाएं और दूसरे पैर को दीवार से दूर लेके जाएं। इस तरह से विपरीत करने की स्थिति बनती है। आप चाहें तो स्थिति को ऐसे ही बना करके रोक सकते हैं और यदि हो सके तो दूसरे पैर को भी दीवार से बाहर ले आए। पैरों को मिला लें, पैर आपके सिर की तरफ आते हैं। इस स्थिति में आते ही आपका रक्त का संचार
आपके सिर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का जागरण होता है। कई तरह की छोटी मोटी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाती है। यदि मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, रक्त मिले, पोषण मिले, तो आपका जो मस्तिष्क है यही तो पूरे शरीर को चला रहा है। तो आपके शरीर में जितनी भी रिकवरी है वो भी बढ़ने लगेगी और आपको बहुत कम से कम समय में बहुत ही अच्छा बदलाव अपने शरीर पर महसूस होगा। ये स्थिति पेट को भी अच्छा रखती है, हृदय की गति को शांत करती है। तो इस तरह से आपको अनेकों लाभ इस स्थिति के मिलते हैं। चेहरे पे झाइयां, मुहासे, इनको भी दूर करती है और मन से चिंता, तनाव को हटाती है। वहां से वापस आने के लिए आपने धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है, वापस से दीवार पे पैरों को रख लें और फिर धीरे धीरे कूल्हों को नीचे ले आए। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनी। विपरीत करने की दो स्थितियां आपको बतलाई, एक ये थी, एक जिसमें हमने पैर दीवार से दूर रख लिए। दोनों में से कोई भी स्थिति आप चुन लें और कम से कम दोनों में से जो भी स्थिति आपने चुनी है उनमें कम से कम आपने 2 से 5 मिनट तक रुकने का प्रयास करना। हालांकि दीवार से जब आप बाहर आते हैं तो वो स्थिति थोड़ा सा कठिन हो जाती है, तो आप चाहें तो आधा मिनट या 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रुकें। और ये वाली जो स्थिति है जिसमें आपने पूर्ण रूप से दीवार का प्रयोग किया हुआ है, हाथ के बल का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इस स्थिति में आप चाहें तो फिर 2 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप रुक सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिर दर्द इत्यादि के लिए भी ये स्थिति बहुत लाभकारी होती है। तो चलिए, ये थी हमारी विपरीत करनी। विपरीत करनी के बाद हमारा जो अगला योग अभ्यास है वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन का मतलब होता है मछली। मछली के समान स्थिति हमारे शरीर की, बहुत ही लाभकारी आसन है। तो मत्स्यासन के लिए हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं और इस तरह से आपको धीरे धीरे अपने शरीर अवस्था के अनुसार आपको धीरे धीरे पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद आपने हथेलियों को कूल्हे के नीचे पे टिका देना है और फिर यहां से आपने कोहनी को शरीर से चिपका लेना है। फिर धीरे धीरे पैरों को आप सीधा कर लेंगे। अब अपने हथेली और कोहनियों पे दबाव बनाएं, सिर को उठाएं, कंधे को उठाएं और पैरों की तरफ देखने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप उठ जाते हैं। फिर यहां से कंधों को पीछे लेके जाएं, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे और सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। कोशिश करें कि आपका सिर जमीन से लग जाए। यदि नहीं लगता है तो आपको अपने शरीर को सिर की तरफ सरकाना पड़ेगा ताकि आपका सिर जमीन से लग जाए। देखिए, सिर की तरफ किसी भी तरह का दबाव आपका नहीं बना रहता है। कूल्हे से अपनी हथेली पे दबाव बनाएं और कोहनी को दबा के रखें। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएं। तो ये स्थिति है आपकी मत्स्यासन की। मत्स्यासन आपकी थायराइड ग्रंथि को काफी प्रभावित करता है, जिससे इसके कार्यों की क्षमता बढ़ने लगती है। तो जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उसको ये ठीक करने में सहायक होता है। ये पेट को भी खींचता है, किडनी को खींचता है, किडनी से जुड़ी हुई ग्लैंड को भी ये सक्रिय करता है। तो आपको कई सारे लाभ, मानसिक लाभ इस आसन के मिलने लगेंगे। अब यहां से हल्का सा सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे सिर के पीछे वाले हिस्से को नीचे रख देंगे और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ लेंगे और हथेलियों को कूल्हों से बाहर निकाल लेंगे। तो यह अवस्था थी हमारी मत्स्यासन की। अभ्यास यदि आपको अच्छा लगे, सुरक्षित लगे, तो आप अभ्यास की स्थिति को यहां भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 15 सेकेंड से शुरुआत करें। 15 सेकेंड से आप आधे मिनट और 1 मिनट तक भी इस अभ्यास को रोक सकते हैं। इससे भी यदि आप और ज्यादा जा सकते हैं तो 2 मिनट तक भी आप इस अभ्यास को रोक सकते हैं। हमारा जो मत्स्यासन है ये हृदय वाले हिस्से को खोलता है, चिंता को दूर करता है और मन में जो तरह तरह के भय हमें आए दिन बने रहते हैं, डर हमें लगती है, हमको जिसको हम झसक वगैरह कहते हैं, तो उन सभी चीजों को ये दूर करने में बहुत ही सहायक है। तो ये था हमारा मत्स्यासन। अगला अभ्यास भी हमारा इसी तरह से पीठ के बल लेट करके है। वो स्थिति है हमारी सुप्त गरुड़ासन की। सुप्त गरुड़ासन की जो स्थिति है उसमें हमने अपने बाएं पांव को उठा करके दाहिने पैर के बाहर से रख लेना है। तो इस तरह से रखने के बाद आपने प्रयास करना है कि आपका बायां पंजा आपके दाहिने पैर के पीछे से आकर के फंस जाए।
तो ये है गरुड़ासन के पांव की स्थिति। यदि इस तरह से बन सकती है तो बना लें, नहीं बन सकती है तो कोई बात नहीं, आप अपने पांव को कुछ इस तरह से रख सकते हैं। यहां तक स्थिति बनने के बाद फिर आपने अपने हाथों को इस तरह से ऊपर को उठाना है और यहां पे आपने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के बाहर से लपेटना है। कोहनी हल्की सी मुड़ती है और लपेटने के बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ को खींचना है। तो ये है हमारे गरुड़ासन के हाथ की स्थिति। और यहां पर अपने पैरों को भी, पैरों की तरफ ध्यान देंगे, आपने अपने पैरों को ऊपर को उठा लेना, जैसे हाथ को उठाए ऐसे पैरों को भी ऊपर को उठा लेना है, इस तरह से उठाएंगे। यदि पेट पे ज्यादा दबाव आपको लगे तो पंजों को फिर नीचे रखें, ऊपर ना उठाएं। यदि आपको सुरक्षित लगे तो अपने पैरों को ऊपर उठा लें। तो इस तरह से आपको स्थिति को बनाना है। ये स्थिति हमारी ऊर्जाओं का बंधन करती है, जिससे हमारी बहिर्गामी ऊर्जा बाहर न जाकर के अंदर की तरफ सक्रिय होने लगती है। ये पेट की मांसपेशी में मजबूती लाएगा, हाथ और कंधों की जकड़न को खोलेगा। पेट को जैसे जैसे ये मजबूत करेगा उतना आपका पीठ का जो दर्द है वो कम होने लगेगा। यदि आपको पीठ के दर्द की समस्या चल रही है तो ये उसको कम करने में सहायक होगा। आपके पाचन प्रणाली को बेहतर बनाएगा, पाचन प्रक्रिया अच्छी होगी और भी जो आपके आंतरिक अंग हैं वो भी अच्छे से कार्य करेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रोकने के बाद धीरे से पैरों को नीचे ले आए, हाथों को खोल लें। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो उसके लिए आपने अपने दाहिने पांव को बाएं पैर के ऊपर से लेके आना है। अब यहां भी यदि आप अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं पांव के पीछे पे फंसा सकते हैं तो इसको इस तरह से फंसा लें। यदि नहीं फंसा सकते हैं तो ऐसे रख लें। फिर आपने हाथों को ऊपर उठाना है, कोहनी को मोड़ना है और दाएं हाथ को बाएं हाथ के बाहर से लपेटना है और फिर हथेलियों को मिला लेना है। तो इस तरह से ये आपकी सुप्त गरुड़ासन के हाथों की स्थिति बन गई। स्थिति को बनाए रखेंगे। आपके जो घुटने हैं वो ऊपर उठे हुए हैं। यहां भी ध्यान देंगे, यदि पेट में किसी भी तरह का नावश्यक दबाव आपको लग रहा है, ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो पंजे को नीचे रख लें, ऊपर ना उठाएं। स्थिति को आनंद लें, स्थिति को बनाए रखें। देखिए, जो भी स्थिति आप बनाए वो स्थिति आपके लिए सुगम होनी चाहिए और आनंददायी होनी चाहिए। यदि आपको आनंद नहीं मिल पा रहा है, देखिए खिंचाव में जो दर्द है वो दर्द नहीं होता है, वो खिंचाव होता है और ये शरीर को खोलता है, ये आपको लाभ प्रदान करता है। दर्द की अवस्था अलग होती है, खिंचाव को दर्द के साथ ना जोड़ें। खिंचाव में आनंद लें, तभी आपको आसन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो आनंद का मतलब है जो खिंचाव आ रहा है उसका आप आनंद ले रहे हैं। खिंचाव की जगह पे आपको दर्द हो रहा है तो आप अपनी स्थिति को अपने अनुसार थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, जहां पर आपको सुरक्षित लगे। चलिए, अब यहां पर स्थिति से बाहर आ जाएंगे, हाथों को खोल लेंगे, पैरों को खोल लेंगे। तो ये था हमारा 8वां गरुड़ासन। अब हम लोग चल रहे हैं हमारे 9वें योग अभ्यास की ओर, जो कि है हमारी यौगिक श्वसन क्रिया। इस यौगिक श्वसन क्रिया में हम लोग ध्यान लगाएंगे डायाफ्रामिक ब्रीदिंग, जिसे आप कह सकते हैं पेट से श्वास प्रश्वास लेना या फिर बेली ब्रीदिंग। तो यहां पे आपने पेट से श्वास प्रश्वास लेने के लिए अपने हाथों को आराम पूर्वक पेट के ऊपर रख लेना है। अब इस तरह से हाथों को फैला के भी रख सकते हैं। यदि पेट में कोई दिक्कत ना हो तो अपनी नाभि के ऊपर एक हाथ को रख लें और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रख लें, ताकि हथेली से हल्का सा वजन महसूस हो। तो इस तरह से कोई भी दोनों में से एक भी स्थिति आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। हाथों को फैला करके सरल स्थिति, और थोड़ा सा और आगे महसूस करने के लिए एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर। फिर यहां से आपने, मैं सरल स्थिति की तरफ रहता हूं, तो फिर यहां से आपने अपना ध्यान, आंखों को बंद कर लें, ध्यान श्वास की गति पे लेके जाना है। लंबा धीमा गहरा श्वास नाक से लेते हुए पेट तक लाना है और महसूस करना है कि आपकी श्वास के साथ आपका पेट भी ऊपर को आ रहा है और फूल रहा है। पेट का फुलाव एक गुब्बारे के समान होता है। और फिर जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास आपके पेट से बाहर आ रही है और गुब्बारा जो है पेट रूपी वो अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है और नीचे को जा रहा है। इस तरह से आपने श्वास और प्रश्वास को अपने पेट पे ला करके ध्यान लगाना है। चलिए, दोबारा से श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अब आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा
आप लोगों ने ध्यान देना है, श्वास को आपने बहुत ही धीमे और लंबा लेना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है, बहुत ही आराम पूर्वक श्वास लेना है और छोड़ना है और पूरा का पूरा ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है, तभी आपको इस अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जैसे ही आप अभ्यास को समझें, उसके बाद अभ्यास को आप करना शुरू कर दें, दोहराना शुरू करें। और यहां पर आपने प्रयास करना है कि कम से कम 6 से 8 श्वास पेट के द्वारा लें। यदि हो सके तो 8 से बढ़ा करके 10 से 15 बार तक श्वास लेने का प्रयास करें, ताकि आपको अधिक से अधिक इस अभ्यास का फायदा होगा। देखिए, जब आप अपने श्वास को पेट पे ला करके ध्यान करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो ऊर्जा स्रोत है वो पेट पे आकर के रुक जाता है, जिससे आपके पेट संबंधी जो भी आपको विकार वर्तमान में कठिनाइयां जो भी आपको महसूस हो रही हैं, उनको ठीक होने के लिए ये बहुत ही ऊर्जा देता है और आपकी जो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो और भी तेज हो जाती है। हमारा पेट का हिस्सा हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, तो जैसे ही जो माता, जो बहनें गर्भवती होती हैं और जब वो शिशु को जन्म देती हैं, तो बहुत तरह तरह के इमोशंस निकल के आते हैं। कई बार हमारा मूड बदलता रहता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी आंसू आने लगते हैं, कभी कभार हंसने का मन करता है। तो इमोशन में इस तरह के अचानक के बदलाव को ठीक करने के लिए ये पेट से श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभप्रद है। तो इसका अभ्यास प्रतिदिन करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, आप शारीरिक रूप से ठीक हो सकें, आप मानसिक रूप से फिट हो सकें। तो ये था हमारा नवा अभ्यास। हमारे आखिरी अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है शवासन। सबसे आसान अभ्यास जो हर किसी को पसंद आता है। शवासन के लिए आप अवस्था को देख लें और ध्यान पूर्वक समझें। आपने पहली चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि आपकी पीठ नीचे से ज्यादा ऊपर ना उठी हो। तो उसके लिए आपने अपने कूल्हों को हल्का सा खींच के रखना है, ताकि पीठ वाला हिस्सा जमीन से अच्छे से लगा रहे। फिर अपने अपने कोई भी एक पैर को सीधा कर लेना बाहर की तरफ को। यदि आप योग मैट मेरी तरफ प्रयोग कर रहे हैं, तो योग मैट के समानांतर पे पांव को खोल रहे हैं और पंजा आपका बाहर की तरफ को पलट रहा है। यदि आपके पास योग मैट नहीं है, तो पांव के बीच की दूरी आपकी लगभग 2 से 2.5 फुट की होगी। बस इतना जान लें। फिर यहां से हम दूसरे पांव को खोलते हैं और दूसरे पांव के पंजे को भी बाहर को पलट दें। इस तरह से पांव को पलट के रखना है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, आपके नाभि से नीचे वाला हिस्सा एकदम से खुल जाएगा। इसकी स्थिति इस तरह से रखें ताकि आपके शरीर के निचले अंगों को बहुत ही आराम मिले। फिर हाथों को शरीर के बगल पे खोल लें। उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहती हैं, हथेली आपकी आसमान की तरफ रहती है। कंधे आपके नीचे की तरफ रहेंगे, ताकि कंधों में किसी भी तरह का जकड़न या दबाव आपको ना महसूस हो। तो कान के पास ना चिपकाएं, कंधों को सुरक्षित रखें और कंधों के साथ साथ गर्दन को भी आराम की ओर लेके जाएं। तो शरीर की स्थिति बनने के बाद आपको अंत में आंखों को बंद कर लेना है। आंख को बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाएंगे। अपने शरीर को अपने पैरों के तलवों से लेते हुए सिर के चोटी तक, यानी कि सिर के ऊपरी हिस्से तक महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे आराम की अवस्था में जा रहा है। अपने शरीर के एक एक अंग को, पैरों से लेकर के सिर तक एक एक अंग को महसूस करें और महसूस करते जाएं कि आपका एक एक जो अंग है वो आराम की अवस्था में जा रहा है। अपने मन को चिंता और तनाव से मुक्त करें और अपने ध्यान को शरीर के बाद अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर ले जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। मन मस्तिष्क को आप शांत रखेंगे। किसी भी तरह का विचार अपने अंदर ना आने दें। किसी भी तरह की आवाज, चाहे वो आपके अंतर मन की हो या बाहर से आवाज आ रही, चाहे किसी के चलने की हो, गाड़ी की हो, मशीन की हो, किसी भी चीज की हो, उस आवाज के साथ जुड़े नहीं, उसे आने दें
और उसे जाने दें। आपने अपने आप को पूर्ण रूप से आराम की अवस्था पे लेके जाना है। तो इस तरह से शवासन की स्थिति का आनंद लेंगे। शवासन को आप लगभग 5 मिनट से शुरुआत इसकी कर सकते हैं। 5 मिनट इसे कम से कम रुकें और इसे बढ़ा करके 15 से 20 मिनट तक आप शवासन कर सकते हैं। शवासन के दौरान किसी मधुर से संगीत को आप किसी भी अपने स्पीकर इत्यादि में बजा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे जिस भी संगीत का आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें किसी ढोलक, तबले, ड्रम इत्यादि की आवाज ना हो। किसी भी बांसुरी, सितार इत्यादि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपकी बीट यानी कि तबले की जैसे ताल जो होती है या ढोलक की ताल या ड्रम की जो ताल होती है, ताल वाला म्यूजिक आपका ना हो। सामान्य सा संगीत लेकर के आप स्थिति को और भी लाभप्रद बना सकते हैं। तो यहां पर आपका शवासन पूर्ण होते ही आपने धीरे धीरे अपने पैरों को पास में लाना है और फिर हाथों की उंगलियों को बांधना है। हाथों को सिर के ऊपर पे खींचेंगे, पंजों को नीचे की तरफ खींचें। इस तरह से पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए और उसके बाद आपने घुटनों को मोड़ना है और शरीर को अपने दाहिनी तरफ पलटते हुए तो यहां से धीरे से पलट जाएंगे। पलटने में और उठ करके बैठने में अपना पूरा समय लें। धीरे धीरे ही उठ करके आपको बैठना है। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। अभ्यास के पश्चात कुछ क्षण मौन रहें, आंखों को बंद रखें और जितना भी आपने अभ्यास किया उसके लाभ का अपने अंदर आनंद जो आपको अब मिलने लगा है उसे महसूस करें। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला जिसमें हमने 10 योगासन, 10 योग अभ्यास को जाना, समझा। इस अभ्यास को यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। यदि समय नहीं लग पाता है तो कम से कम 3 से 4 दिन पूरे हफ्ते में आप कर सकते हैं ताकि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। हर अभ्यास को आपने अपनी शरीर स्थिति के अनुसार धीरे धीरे करना है ताकि आपका शरीर अभ्यास को समझ सके। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप अपने अभ्यास की गति को बढ़ा सकते हैं, समय अवधि को भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। चलिए इन्हीं सभी शब्दों के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।